नमस्कार। तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले के इस्तीफा देने के बाद लगातार एनडीए गठबंधन में बड़े चिंता के बादल छाए हुए, जहां शिवसेना और एनसीपी मिलकर अपने किसी पार्टी के नेता को विधानसभा का अध्यक्ष बनाना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी से मिल चुके महाराष्ट्र के नए अध्यक्ष के द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया कि फिर से कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन संजय राउत ने आज पूरी तरीके से ये बयान जारी कर दिया कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए की सरकार में मिलकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर विधानसभा अध्यक्ष को लेकर महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो क्रॉस वोटिंग के जरिए भाजपा का नया विधानसभा अध्यक्ष बनना तय दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन की सरकार के खिलाफ में लगातार भाजपा पार्टी और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार ऑपरेशन भी चला रहे हैं और लगातार उन पर बयानबाजी भी जारी है, जिसको लेकर आज उद्धव ठाकरे और कई बड़े नेताओं ने ये बड़ा सस्पेंस भी सामने आ रहा है। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव ठाकरे के बीच में लगातार दूरियां बढ़ती हुई जा रही है और विवाद भी बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके ऊपर एक्शन लेने को लेकर तैयार है महाराष्ट्र के राज्यपाल। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले भी तैयार है उद्धव को बड़ा झटका देने के लिए। यहाँ तक कि ये बड़ी खबरें सामने ये भी आ रही है कि अगर मामला सेट नहीं बैठ पाता है तो अजीत पवार उद्धव ठाकरे और एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका देकर बीजेपी के अंदर वापस आ सकते हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बड़ी चिंता की बात नज़र आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर भी झटका लग सकता है। तो दूसरी ओर पुडुचेरी के अंदर फ्लोर टेस्ट के जरिए जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे पहले कांग्रेस के एक और बड़ा झटका लग गया, जिससे कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है पुडुचेरी के अंदर, क्योंकि हाल ही में पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी को हटाया गया था, जिसके बाद में कांग्रेस के करीब 4 बड़े नेताओं के द्वारा इस्तीफे दिए गए थे। और उसके बाद में आज फ्लोर टेस्ट की घोषणा होने के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा विकेट गिर गया है, यानी कि ये बात साफ हो चुकी है कि पुडुचेरी के अंदर गृह मंत्री अमित शाह अपनी सरकार बनाने को तैयार है, क्योंकि पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस को लगातार बड़े से बड़े झटके मिल रहे हैं और राहुल गांधी के दौरा करने के बाद भी कांग्रेस के अंदर सेंधमारी जारी है और कांग्रेस के नेता भी भाजपा का दामन थामने को तैयार है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर पीएम मोदी भी बयान दे चुके हैं कि किरण बेदी जो उप राज्यपाल थी पुडुचेरी की, उनको हटाए जाने के बाद में अब बड़े तौर पर ऑपरेशन चालू कर दिया गया है और जल्द भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर झटके पर झटके मिल रहे हैं, तो अब महाराष्ट्र के अंदर भी झटका मिलना तय शुरू हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका होगा, जिससे नुकसान सीधा उद्धव ठाकरे शिवसेना एनडीए गठबंधन को होगा, जिसको लेकर लगातार बढ़ रही इस विवाद की बातों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच में काफ़ी ज़्यादा घमासान भी मचा हुआ है। तो दूसरी ओर राकेश टिकैत को लेकर उद्धव ठाकरे ने बड़े तौर पर झटका दे दिया, वो भी बड़े कारणों का खुलासा करते हुए। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल ने बड़ा झटका दे दिया उद्धव को। विधानसभा सचिव को पत्र लेकर जल्द से जल्द विधानसभा के नए अध्यक्ष का निर्वाचित या फिर चुनाव करने का पत्र लिख चुके हैं राज्यपाल, जिसके बाद में अब पूरी तरीके से एनडीए की सरकार पर ये दबाव बन गया है। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि फिर से महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बने तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वहीं कृषि कानून बिल को लेकर भी जहां लोकसभा सदन के अंदर उद्धव ठाकरे और शिवसेना के सांसद समर्थन कर चुके थे, लेकिन जैसे ही लागू करने की वार्तालाप सामने आई तो उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ से एक्शन के बौखलाए हुई कांग्रेस के नेता भी लगातार नए नए बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर अभी तक उद्धव ठाकरे ने कोई बयान नहीं दिया है। वहीं लगातार बढ़ रहे इस विवादों को लेकर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच में भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज एक बार फिर संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि शरद पवार की भाषा और उनके कोड को वो जानते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की भाषा और उनके कोड को कोई नेता
जान नहीं पाया कि आखिरकार वो क्या कुछ गेम को पलट सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा पार्टी को झटका दिया गया था विधानसभा चुनाव 2019 के चुनाव में, वैसा ही झटका देने को तैयार है एक बार फिर से। लेकिन जिस प्रकार से वार्तालाप जो बढ़ रही है उसके बाद में लगातार बड़े से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इनको लेकर कि आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर भाजपा का ऑपरेशन कहां से निकलेगा और क्या पर सबसे बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की चिंता भी बड़ी जायज़ दिखाई दे रही है। जहां कांग्रेस की सोनिया गांधी और कांग्रेस के निर्वाचित नए अध्यक्ष महाराष्ट्र के नाना पटोले के द्वारा भी बड़े तौर पर ये बयान दिया गया कि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के नेता कांग्रेस पार्टी को उनके वर्चस्व को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी ओर गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा बीजेपी पार्टी ने जोरों शोरों पर स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी है और जल्दी ये बड़ा अपडेट सामने आ सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद भी बीजेपी का दामन जल्द थाम सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा से जैसे ही गुलाम नबी आज़ाद हुए उसके बाद में वो लगातार भाजपा और पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर और उनके समर्थन में बयान दे रही है, जिसके बाद में लगातार कांग्रेस पार्टी ने भी ये बयान और विश्वास जताते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद भी झटका दे सकते हैं कांग्रेस को, जिसको लेकर बड़ी खबरें आने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लेकिन जो महाराष्ट्र के अंदर सियासी उठापटक का संकट सामने आया है उसके बाद में पुदुचेरी के अंदर भी सियासी संकट है और पुदुचेरी के इस सियासी संकट को उखाड़ने के लिए पूरी तरीके से भाजपा पार्टी तैयार है, क्योंकि भाजपा अब पुदुचेरी के अंदर भी बड़े तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है और झटका देने की तैयारी में। वहीं अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के साथ साथ पुदुचेरी में भी सरकार बन पाती है या फिर नहीं बन पाती है, क्योंकि पुदुचेरी के अंदर करीब 7 बड़े नेता और विधायकों के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ अल्प बहुमत के अंदर है और वहाँ के राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट करवाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी होने से पहले ही कांग्रेस के नेता धड़ाधड़ विकेट गिर रहे हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर भी बड़े तौर पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल में सेंधमारी जारी है और जल्द बड़ा खुलासा होगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर, गोवा के अंदर और झारखंड के अंदर सरकार गिराई गई और अब बारी है मध्य प्रदेश से लगाकर अब बारी महाराष्ट्र की आ चुकी है और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे भी बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार वो बयानों पर बयान भी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया जाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले भाजपा पार्टी। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ये बड़े तौर पर बयान देते हुए कहा था कि 50-50 के फॉर्मूले पर साइन हुए थे। तो दूसरी ओर आरएसएस का बड़ा ऐलान जारी हो चुका है महाराष्ट्र के अंदर कि उद्धव ठाकरे बाला साहब के सिद्धांतों पर नहीं चलते हुए नज़र आ रहे हैं और अब उनके खिलाफ एक्शन लेने का समय शुरू हो चुका है। भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिए गए बयानों के बाद में लगातार महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल के बीच में विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है। तो दूसरी ओर शिवसेना भी अब बड़े तौर पर ऐलान जारी कर चुकी है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए महाराष्ट्र के अंदर राज्यपाल का तख्ता पलट करना ही तय है, क्योंकि राज्यपाल और उद्धव ठाकरे के बीच में जब से सरकार बनी है उसके बाद में लगातार विवाद बढ़ते हुए ही जा रहे हैं, रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। इसी वजह से अब महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव ठाकरे को बड़े तौर पर चिंता भी है कि आखिरकार राज्यपाल को कैसे हटाया जाएगा। राज्यपाल को हटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पूरी तरीके से समर्थन दे चुके हैं और राज्यपाल के साथ में खड़े हुए हैं और उद्धव ने ये बयान देते हुए भी कहा था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल पर केंद्र सरकार का दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से शिवसेना सामना मुखपत्र के अंदर निशाना साधते हुए ये बड़े तौर पर कहा गया कि अगर भाजपा पार्टी खुद को बचाना चाहती है तो अपने राज्यपाल को वापस बुला ले।
गृह मंत्री अमित शाह भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साध चुके हैं और कई बड़े बयान दे चुके हैं कि उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि उनके साथ में ऐसा कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ था कि उनके ही किसी उद्धव ठाकरे या फिर उनके बेटे आदित्य ठाकरे को सीएम का पद दिया जाएगा, जिसको लेकर बड़े तौर पर सस्पेंस और आमने सामने की वार्तालाप भी शुरू हो रखी थी। लेकिन इस बार के बड़े चुनावी संकेत सामने हैं और इस बार महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणे के द्वारा भी खुलकर विधानसभा सदन में बोला गया है, एक शेरनी की दहाड़ की तरह कि उद्धव ठाकरे की सरकार में गठजोड़ नहीं है, उनके नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसे पर सरकार चल रही है जो कभी भी टूट सकती है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर 1 मार्च से विधानसभा सत्र और बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, लेकिन राज्यपाल बड़ा झटका देने की तैयारी में है। तो एक तरफ से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम भी लगातार नए बयान दे रहे कि उद्धव की सरकार अगर सरकार बहुमत के अंदर है तो डरने की क्या ज़रूरत है, जल्द से जल्द विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। वही आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।